वेलकम स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स को डिस्कस करेंगे और हम जानते हैं कि वेव जो है वो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम एक वाइब्रेटर ले लें जो कि पीरियोडिक हो, और इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम की। मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और हम जानते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है इसका फिक्स टाइम पीरियड होता है। ठीक है जी। अगर जो है वो अगर इसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस वर्क ना करी हो मैस स्प्रिंग सिस्टम, और ये हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक वाइब्रेटर है। ठीक है जी। पीरियोडिक वाइब्रेटर यानी कि फिक्स टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, नेक्स्ट टाइम में अगले वाइब्रेशन भी उतने ही टाइम में कंप्लीट करता है, तो ये फिक्स वाइब्रेटर है। तो अगर इससे हम वेव जनरेट करवाएं इसी फिक्स वाइब्रेटर को यूज करते हुए, तो फिर पीरियोडिक वाइब्रेटर को यूज करते हुए, तो फिर इससे जो वेव जनरेट होगी वो भी पीरियोडिक होगी। यानी कि एक वेव जो है वो एक इक्वल इंटरवल में जनरेट होगी, नेक्स्ट वेव भी उतने ही टाइम में जनरेट होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की। हमारे पास यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक मैस स्प्रिंग सिस्टम, और स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक स्पोर्ट है और एक स्प्रिंग जो है इस स्पोर्ट के साथ अटैच है। वर्टिकली ये सारा सिस्टम जो है वो अरेंज किया गया है, हमने वर्टिकली से अरेंज किया है, और इसके साथ जो है फिर एक मैस भी अटैच है। यहाँ पे हम एक ब्लॉक अटैच कर लेते हैं जिसका मैस जो है वो एम है, एक स्पेसिफिक मैस है उसका। ठीक है जी, एम। अब हम बात करते हैं कि ये मैच जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट करेगा और फिर जो है एक फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन तक ये वाइब्रेट करेगा, और फिर इसी तरह से जो है वो फिक्स्ड लोअर एक्सट्रीम पोजीशन भी उतनी ही होगी। इसकी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन का भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मेन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो उतना ही होगा। ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन जो होता है, अगर ये फिक्स हो तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैस स्प्रिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स होगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, LITUDE। ठीक है जी। और एम्पलीट्यूड फिक्स होगा और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। जितना डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और नेक्स्ट वाइब्रेशन में ही जो है वो इतना ही डिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और फिर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है वो भी फिक्स होगी, यानी कि एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो फिक्स होंगी। एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन फिक्स होंगी, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी फिक्स होगी, एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस तरह से इसका टाइम पीरियड, यानी कि एक वाइब्रेशन ये फिक्स टाइम में कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट वाइब्रेशन भी उतने ही टाइम में कंप्लीट करेगा, तो इसको हम कहते हैं इसका टाइम पीरियड, और वो इसकी हर वाइब्रेशन के लिए सेम होगा, उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस तरह से ये हमारे पास एक पीरियोडिक वाइब्रेटर है। ठीक है। अब हमने इसके साथ एक रोप जो है, एक रस्सी जो है वो अटैच कर दी है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो अगर ये मीन नॉर्मल पोजीशन में है तो रस्सी भी अभी नॉर्मल पोजीशन में होगी। ये रोप जो है अभी मैं डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाद में जब इसमें एक वेव जनरेट होगी जो कि ट्रांसवर्स वेव होगी वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। तो ये एक रोप है। ठीक है। यहाँ पे हम इसे ज़रा लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एक रोप है, रोप रस्सी है। ठीक है। अब ज़रा देखें कि जब मैस को हमने स्टार्ट करवाया वाइब्रेट करवाना, ठीक है, यानी कि मैस वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ, पहले मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, तो रोप पे अगर एक पार्टिकल की हम बात करें तो वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा इसी के साथ साथ। ठीक है जी। और फिर जो है वो यहाँ तक वाइब्रेट करेगा, एक यानी कि एक जो है वो इक्वल डिस्टेंस तक वाइब्रेट करेगा, उतना ही एम्पलीट्यूड उतना ही डिस्टेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन से होगा उस पार्टिकल का, रस्सी के पार्टिकल का, जो कि जितना के जो है इस मैस का है। ठीक है। और फिर जब यही मैस जो है वापस आएगा तो ये पार्टिकल भी साथ में वापस आएगा, और फिर इसी तरह से मैस जब लोअर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो वही पार्टिकल जो है वो वापस इतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। ठीक है। तो और फिर वापस ये मैस जो है अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करते हुए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, मेन पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये पार्टिकल भी जो है वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जितना टाइम मैस ने लिया उतना ही टाइम पार्टिकल भी, रोप में पार्टिकल भी उतना ही टाइम लेगा वाइब्रेट करने के लिए। और जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो रोप में जो है वो एक वेव जनरेट होगी, और वो वेव होगी ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, जबकि उसकी वाइब्रेशन जो है यानी कि वाइब्रेशन एनर्जी जो है पार्टिकल टू पार्टिकल शिफ्ट होती जाएगी, और इस तरह से एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो जनरेट होगी इस तरह से। ठीक है, एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी। अब ट्रांसवर्स वेव में ये जो अपर मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन होगी इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट। ठीक है। और जो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन होगी इसको हम ट्रफ्ट कहते हैं, ट्रफ। ठीक है जी। तो अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रेस्ट भी जो है वो उतना ही डिस्टेंस पे होगा
जितना के एम्पलीट्यूड है मैस का, क्योंकि उतना ही जो है वो रस्सी भी ऊपर उठेगी जितना के मैस ऊपर तक जा सकता है। तो फिर इसी तरह से ये यहाँ पे ट्रफ का भी जो है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। इस तरह से हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो है, ट्रांसवर्स वेव, ये वेव जो जनरेट हो रही है ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है जी, वेव। तो अब ट्रांसवर्स वेव जो है इसका भी उतना ही एम्पलीट्यूड होगा जितना के मैस का, जितना वाइब्रेटर का जो है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ट्रांसवर्स, और ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक कैसे होगी ये भी हम देखेंगे, ठीक है। पीरियोडिक ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और हमने कहा कि इसका भी एम्पलीट्यूड उतना ही होगा, ए ही होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है जी, ए, ठीक है जी। यानी कि एक क्रस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी डिस्टेंस जो है इक्वल रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसी तरह से एक ट्रफ का भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगा और उतना ही होगा जितना कि मैस का है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब हम देखते हैं कि मैस ने जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट की तो उसी दौरान में वेव भी जो है वो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ ट्रेवल हुई, ठीक है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट टाइम में जब मैस ने अगली वाइब्रेशन कंप्लीट की तो उसी तरह से वेव भी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जो है वो मूव हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो मिलने से एक कंप्लीट वेव जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक एक वेव जनरेट होगी, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक वेव जनरेट होगी। ये दो वेव्स को हमने मिला के दिखाया हुआ है रस्सी में, ठीक है जी, दो वेव जो है इकट्ठी हमने दिखाई हुई हैं। तो अच्छा, अब हम बात करें तो हम देखते हैं कि मैस जितने टाइम में जो है वो एक अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, तो क्योंकि रस्सी भी इसी के साथ अटैच है और वाइब्रेशन इसी की वाइब्रेशन को फॉलो कर रही है, तो रस्सी में भी रोप में भी जो वेव प्रोड्यूस होगी, एक वेव प्रोड्यूस होगी, उतने ही टाइम में प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव जो है ये पीरियोडिक है और इसका टाइम पीरियड भी उतना ही होगा, टाइम पीरियड भी उतना ही होगा जितना के मैस का है, और टी होगा। यानी कि अगर हम वाइब्रेटर के मैस को जो है, सॉरी, वाइब्रेटर के टाइम को जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला पार्ट जो है हमारे पास 0 से लेकर 1/4t तक होगा, 1/4t तक, ठीक है। अगला टाइम अगर हम कंसीडर करें 1/4t से लेकर 1/2t तक, और अगला टाइम हम कंसीडर करें 1/2t से लेकर 3/4t तक, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जो है, यानी कि ये टाइम पीरियड को हमने स्प्लिट अप किया है, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाएगा 3/4t से लेकर t तक, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पहले टाइम में 0 से 1/4t तक क्या होगा, मैस O से A तक जाएगा, ठीक है जी, O से A तक जाएगा। और इसी दौरान में हम देखेंगे कि ये वेव जो है ये 0 से लेकर यहाँ पे π/2 तक का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, ठीक है। π/2 जो है वो जनरेट होगी, 0 से π/2 तक जनरेट होगी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जब मैस जो है वो A से O पे आएगा 1/4t से 1/2t तक, तो A से O पे आएगा, तो इसी दौरान में वेव जो है ये π/2 से लेकर पाई तक आ जाएगी, ठीक है जी, π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1/2t से 3/4t तक जो है ये मैस जो है O से B तक आएगा, O से B तक, और इसी दौरान में वेव जो है ये पाई से लेकर 3π/2 जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी, यहाँ पे 3π/2। और जब मैस जो है B से वापस O पे जाएगा ड्यूरिंग द टाइम 3π/4t से t तक, तो B से वापस O पे चला गया एक वाइब्रेशन कंप्लीट करते हुए। तो जो वेव जो है ये 3π/2 से लेकर 2π तक का राउंड ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। 3π/2 से लेकर पाई तक का डिस्प्लेसमेंट जो है 2π तक का डिस्प्लेसमेंट जो है कंप्लीट कर लेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम देख रहे हैं कि इक्वल जो है वो इंटरवल्स जनरेट हो रहे हैं। तो और इक्वल टाइम में देखें, ये टाइम को हमने भी इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट अप किया हुआ है, तो वेव में भी इक्वल इंटरवल जनरेट हो रहे हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये वेव जो है ये प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट भी वेव जो है इसी तरह से जनरेट होगी। और अब अगर हम बात करें कि वेव जहां से जो है वो स्टार्ट हुई है और जहां पे एंड हुई है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ, तो इसके दरमियान में जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो है वेवलेंथ लैम्डा। इसको हम वेवलेंथ लैम्डा
सॉरी वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यही डिस्टेंस जो है यहाँ पे एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक, नेक्स्ट कंसेक्टिव क्रस्ट तक का भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और इस तरह से एक ट्रफ से नेक्स्ट कंसेक्टिव ट्रफ तक का भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। हम इसे किसी भी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम टी, ड्यूरिंग टाइम, ये ड्यूरिंग के स्पेलिंग ज़रा करेक्ट कर लें, DURING, ड्यूरिंग टाइम क्या है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड, ड्यूरिंग टी पीरियड, ठीक है, वो है हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है जी, वेवलेंथ। और स्टूडेंट्स अगर हम इस टाइम में, यानी कि इस टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, तो इस टाइम में वेव की स्पीड क्या होगी, वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास लैम्डा, और टाइम कितना है, टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट है लैम्डा बाय टी। तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी जो है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी रिप्लेस कर दे जो, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि स्पीड जो है हमें लैम्डा इंटू एफ की फॉर्म में भी मिल जाएगी। तो इस तरह से स्पीड के हमारे पास दो फार्मूले हैं वेव की स्पीड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, एक लैम्डा बाई टी और दूसरा है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। इस तरह से पहले फार्मूले में लैम्डा वेवलेंथ है और टी जो है वो टाइम पीरियड है। तो स्टूडेंट्स ये है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव।